नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम ब्लू एंड पिंक टैबलेट जो मंथली एंट्री है उससे रिलेटेड आपको सूचना देने वाले हैं। आप किस तरह से उनकी एंट्री करेंगे। अगर आप सलाह दर्पण पर ब्लू एंड पिंक टैबलेट की सूचना के लिए मॉड्यूल ढूंढ रहे हैं और आपने सारा प्रयास कर लिया, आपको मॉड्यूल दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किस तरह से ये एंट्री करेंगे। तो आप सबसे पहले विविध टैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ब्लू एंड पिंक टैबलेट का ऑप्शन था वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमने भी जो पहले वीडियो बनाया उसमें ब्लू एंड पिंक टैबलेट की एंट्री का विविध टैब के अंदर बताया था, लेकिन बीच में उसे हटाकर होम पेज पर लगा दिया गया था। अब होम पेज से भी उसे हटा दिया गया है और बार बार इससे रिलेटेड एंट्री के लिए हमारे पीओ साहब, प्रिंसिपल साहब बार बार कहते हैं कि ये एंट्री हमें करनी है, लेकिन हमें ये मॉड्यूल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपका सॉल्यूशन यहाँ पर होने वाला है। आप किस तरह से WIPS जो और पिंक ब्लू टैबलेट जो हैं उनकी एंट्री कर पाएंगे। तो इनकी एंट्री के लिए आप सबसे पहले अपने स्कूल लॉगिन कर लीजिए और स्कूल लॉगिन करने के बाद में आपको इस तरह से दिखाई देगा स्कूल के नाम के ऊपर सर्च प्रोग्राम और मॉड्यूल। इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। सर्च प्रोग्राम ऑब्लिक मॉड्यूल, हमारा जिस प्रोग्राम या मॉड्यूल की हम एंट्री करना चाहते हैं उसे हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन दिखाई देगा, उस ऑप्शन में हम आगे अपनी एंट्री करेंगे और हमारी जो पिंक एंड ब्लू टैबलेट हैं उनको हम ढूंढ पाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। किस तरह से हम ढूंढेंगे, किस तरह से एंट्री करेंगे, पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। यहाँ पर सर्च टेक्स्ट के अंदर आप लिखेंगे पिंक ब्लू या WIPS, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। पिंक लिख के हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं या ब्लू लिख के हम सर्च कर रहे हैं तो हमारे सामने ऑप्शन दिखाई दे जाएगा रिपोर्ट न्यू स्कूल मंथली WIPS एंड पिंक ब्लू टैबलेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको दिखाई देगा बिप्स एवं ब्लू एंड पिंक की मासिक सूचना। इस पर आप क्लिक करें। प्रोग्राम के अंदर जो यहाँ पर मंथली WIPS एंड ब्लू टैबलेट इन्फॉर्मेशन ये ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने पर हमारा जो मॉड्यूल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए प्रोग्राम के अंदर जो ऑप्शन दिया गया था इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने पर हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद्यालय मासिक सूचना प्रपत्र, यानी कि स्कूल की मंथली सूचना हम यहाँ से भर सकते हैं। गोली का टाइप हम सेलेक्ट कर लेंगे, पिंक भरना चाहते हैं पिंक सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लू भरना चाहते हैं ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे। महीना हमारा हम अक्टूबर की एंट्री करना चाहते हैं तो अक्टूबर हमने सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से जैसे हम गो बटन पर क्लिक करेंगे हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। क्लास में स्टूडेंटों की संख्या दिखाई दे जाएगी, उसमें से कम 4 टैबलेट लेने वाले स्टूडेंटों की संख्या हमें भरनी है। प्रतिकूल प्रभाव कितना पड़ा, गंभीर एनीमिया के स्टूडेंट कितने हैं, विद्यालय स्तर पर पोषण की जो डिटेल है वो वहाँ पर भर सकते हैं और अन्य डिटेल भी यहाँ पर आप भरेंगे। तो हम यहाँ पर जो मेन एंट्री हमें करनी होगी कितने स्टूडेंटों ने ये टैबलेट ली, तो उनके बॉयज़ की संख्या अलग, गर्ल्स की संख्या अलग हमें यहाँ पर भरनी है। बाद में यहाँ पर क्लास टीचर ने ये टैबलेट खाई है या नहीं खाई उसका एंट्री लास्ट में है, उसमें हमें एंट्री करनी है। और कोई प्रतिकूल प्रभाव अगर इन टैबलेटों से स्टूडेंटों के ऊपर पड़ता है तो उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है। एक बॉयज़ या एक गर्ल्स अगर किसी बच्चे के इन टैबलेटों को खाने से कोई रिएक्शन वगैरह होता है तो उनका प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर हमें क्लास वाइज बॉयज़ की संख्या, गर्ल्स की संख्या, बॉयज़ की संख्या, गर्ल्स की संख्या, इस तरह से एंट्री करते जाना है। हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा क्लास है, क्लास के बाद में हमारा नामांकन शो होगा। नामांकन के सामने हमें बॉयज़ गर्ल्स में ये संख्या फीड करनी है। जितने स्टूडेंट हमारे इन टैबलेटों को खा रहे हैं, कम से कम 4 सप्ताह खा रहे हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर भरनी है। और यहाँ पर अगर 4 से अधिक सप्ताह भी वितरित किया गया है तो उसके लिए भी पूछा जाएगा कि एक महीने में अगर 5 सप्ताह हुए तो 5 बार अगर हमने वितरित किया, तो 4 से अधिक सप्ताह अगर वितरित की तो वो भी यहाँ पर हम यस करना है। तो इस तरह से हम क्लास 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर पिंक टैबलेटों की एंट्री करेंगे, यानी कि क्लास 1 से 5 तक के स्टूडेंटों को पिंक टैबलेट हमें देनी है। ये भी हमें ध्यान रखना है पिंक टैबलेट जो होगी WIPS जूनियर नाम से आपको मिलेगी। जूनियर नाम से जो टैबलेट आती है उसके अंदर पिंक टैबलेट निकलती है और उस पिंक टैबलेट के अंदर जो है वो 1 से 5 तक के स्टूडेंटों को वितरित की जानी है। तो यहाँ पर प्रतिकूल प्रभाव का ऑप्शन है, अगर है तो मध्यम एनीमिया के लक्षण अगर हैं तो विद्यालय स्तर पर पोषण प्रार्थना सभा में कोई
आपने किया है आयोजन तो उसका हीमोग्लोबिन स्तर की जांच अगर की है तो उसकी डिटेल यहाँ पर भरें। और उसके बाद में क्लास टीचर रिलेटेड डिटेल है, क्लास टीचर ने ये टैबलेट खाई है या नहीं खाई, उससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर हमें भरनी है। और इस माह में 4 से अधिक गोली का उपयोग किया गया है, अगर किया गया है तो हाँ भरना है, और अगर नहीं किया गया है तो नहीं भरते हुए इसे सेव करना है। तो आप इस तरह से ये सारी सूचनाएं भरेंगे। यहाँ पर सारी सूचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। आप मोबाइल पर भी ये काम कर सकते हैं, हम भी ये मोबाइल पर ही कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आप सबमिट पर क्लिक करने के बाद में इन सूचनाओं को एडिट कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान दें, जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में इन सूचनाओं को एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपने नीचे लॉक बटन पर क्लिक कर दिया और इसको वेरीफाई कर दिया कि हम इसमें संशोधन नहीं करना चाहते, तो फिर इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान दें। जैसे आपने लॉक बटन पर क्लिक किया और आपने उसकी पुष्टि कर दी कि हाँ लॉक करना चाहते हैं, तो उसके बाद आप इसमें कोई चेंजेज नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। जब तक आप सबमिट करते हैं जब तक इसमें एडिट कर सकते हैं, सबमिट के लॉक के बाद एडिट नहीं कर पाएंगे। अब हम टैबलेट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने 1 से 5 की एंट्री कर दी है। अब 6 से 12 की एंट्री हमें करनी है। हमने ब्लू टैबलेट सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ब्लू टैबलेट होती हैं वो 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंटों के लिए होती है। तो 6 से 12 तक के स्टूडेंटों के लिए हम ब्लू सेलेक्ट करेंगे और एंट्री यहाँ पर सेव करेंगे। सेव करने के बाद सबमिट करेंगे। जब तक हम सबमिट करते हैं उसके जब तक लॉक नहीं करते हैं तब तक हम इसमें एंट्री संशोधन कर सकते हैं। और लॉक करने के बाद इन एंट्रियों में हम कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने अक्टूबर माह की जो ब्लू एंड पिंक टैबलेट की डिटेल है उसको अपडेट कर दिया है। और अपडेट करने के बाद पहले सबमिट किया, सबमिट करने के बाद हमने उनको लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, हमने डाटा लॉक कर दिया है। तो इस तरह से आप भी अपने विद्यालय के अक्टूबर माह की पिंक एंड ब्लू टैबलेट की एंट्री कर सकते हैं। हर माह की एंट्री इस तरह से कर सकते हैं। हर माह ये एंट्री करना अनिवार्य है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे चैनल पर पहले से हैं तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज़ शेयर करें, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके।